सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप अपनी याचिका हाई कोर्ट में जाइए और वहां दाखिल कीजिए, यानी हाई कोर्ट से ये केस चले, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। क्योंकि एक तरह से निचली अदालत के बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है, तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया है कि हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे। बिल्कुल, जिस हायरार्की की बात अभी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं आपको उसे मेंटेन करना चाहिए, तो कुल मिलाकर यहां पर अगर आप देखेंगे तो जब याचिकाकर्ताओं की तरफ की अगर आप दलीलों को सुन पाएंगे तो मस्जिद कमेटी की तरफ से यह कहा गया कि बहुत ही असाधारण तरीके से हम आप तक पहुंचे हैं, अपनी पहुंच बनाई है, ये अपील की है, याचिका दायर की है। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां थी इसकी दलील दी गई है मस्जिद कमेटी की तरफ से, और उन परिस्थितियों का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं। तो हालांकि यहां पर एक निर्देश जरूर जारी कर दिया गया है, तो इसे मस्जिद कमेटी भी अपने तरीके से मानेगी, मानना होगा, क्योंकि यहां पर पहले उस हायरार्की को मेंटेन करना होगा कि निचली अदालत है। विवेक, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि जो रिपोर्ट सर्वे के आधार पर अभी अगर तैयार की गई है तो वो दाखिल की जा सकती है, लेकिन वो सील कवर में होगी। यानी कि वो रिपोर्ट आप इस तरीके से नहीं अभी दे सकते हैं कि वो सार्वजनिक हो जाए, सील कवर में देनी पड़ेगी रिपोर्ट अगर देना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर इस सर्वे पर और इससे रिपोर्ट पर अगर रोक लगाने की बात भी थी, तब भी ये फैसले अभी फिजा में तैर रहे थे, और ये बात थी कि अगर बंद लिफाफे में ये आ रहे हैं तो इसे तुरंत ही सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका इंपैक्ट क्या होगा इससे भी गंभीरता से सीजीआई देख रहे थे। बिल्कुल पीछे और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है सील कवर में दाखिल करनी होगी रिपोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सर्वे रिपोर्ट, कोर्ट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि सभी पक्षों में सद्भाव हो, और साथ ही साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अलग से सुनवाई चल रही है, इस मामले को वहीं रखा जाए। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए विवेक, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सीधे सीधे कहा गया है कि सभी पक्षों में सद्भावना हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी उन्होंने बात की कि ये मामला चल रहा है वहीं रखा जाए, और ये बड़ी बात है, उन्होंने कहा है कि कोर्ट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट जो है उसको दाखिल कर सकते हैं। बिल्कुल ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं, साफ तौर पर है कि यहाँ पर जो सद्भाव और जो एक माहौल जो है उसे देखते हुए ये इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है। और कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो जो मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया कि हमें कुछ पता नहीं था, सर्वे होने वाला था, जो उनकी तरफ से दलीलें दी गई उसे भी सुना है। और जो यहाँ तक बंद लिफाफे की अगर बात आप कहिएगा, और उसमें जो एक चीज जो नई बात सामने आ रही है कि जो वकील कमिश्नर अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे लेकिन सील कवर में ये दाखिल होगी, तो अब भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये समझा जा रहा है, इस तरीके से कहा जा रहा है कि आप इस मसले को इस तरीके से लेके चलें। और जो एक लाइन दी गई है 6 जनवरी से जो शुरू होने वाले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट फिर से इस पर जब बात करेगा, तो आप समझिए कि एक जो ड्यूरेशन दिया गया है, इसमें एक लंबा वक्त दिया गया है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अभी इस पर और भी सोच विचार की जरूरत है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये सारी बातें। विवेक, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अपना जवाब तब तक आप दाखिल कर दीजिए, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस मामले की सुनवाई 6 जनवरी को करेगा। 8 जनवरी को जो निचली अदालत की सुनवाई होनी थी उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, लेकिन अब सभी की निगाहें 6 जनवरी को टिकेंगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अभी इस पूरे मामले को अध्ययन कर रहा है। कुछ हम आपको इस पर चर्चा करते हैं। क्या अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ये जो आदेश आया है उस पर क्या कहना है? जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है संभल वाले मैटर में, कि भाई जब तक वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस पेंडिंग है, जब तक वो कार्रवाई पूरी ना हो, जब तक संभल की जिला अदालत की कार्रवाई रोक रहती है। और मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ, वो हिंसा न करने की बजाय। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही है, और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सील कवर में दाखिल करनी होगी रिपोर्ट। तो आज सुप्रीम सुनवाई सर्वे को लेकर जारी है सुप्रीम कोर्ट में, और साफ तौर पर देखिए ये कहा गया है कि कोर्ट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट होगी वो सील बंद लिफाफे में होगी। कुल मिलाकर देखिए आज जो टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कहीं ना कहीं राहत जरूर है मुस्लिम पक्ष के लिए, क्योंकि पहले जिस तरीके से ये कहा गया था, यानी कि सर्वे पर रोक लगाने की जो मांग की गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, और इसे लेकर ट्रायल कोर्ट जो है कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं, ये तमाम बड़ी बातें आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकील कमिश्नर अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट सील कवर में दाखिल होनी चाहिए। इसके अलावा
6 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो आज सर्वे को लेकर सुनवाई चल रही है, इसे लेकर यह कहा गया है कि इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट जब तक कोई आदेश नहीं देता तब तक निचली अदालत की सुनवाई पर रोक रहने वाली है। तो कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं। ये तमाम बड़ी बातें, ये जो टिप्पणी है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके अलावा सीजीआई ने यह कहा है कि केस के मेरिट पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सीजीआई ने शाही मस्जिद को यह कहा है कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर आप याचिका दायर कीजिए और 8 जनवरी से पहले इस मामले में निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। शाही मस्जिद कमेटी तब तक होगा कोर्ट में याचिका दाखिल करें। तो ये जो टिप्पणी सामने आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आ रही है, यानी कि साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि 8 जनवरी से पहले इस पूरे मामले में निचली अदालत जो है कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। और शाही मस्जिद को यह कहा गया है सीजीआई की तरफ से कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, यानी कि अब हाई कोर्ट जाना होगा। यानी कि जो स्टेप होता है, पहले निचली अदालत, हाई कोर्ट, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और यही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, लेकिन 8 जनवरी से पहले इस पूरे मामले में निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे। और विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि हाई कोर्ट जाइए और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा निचली अदालत को कि फिलहाल अभी कोई भी कार्रवाई इस मामले में मत करिए क्योंकि शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये कहें कि जो सीलबंद रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। 6 जनवरी को जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। और सबसे पहली बात कि जब कमेटी की तरफ से असाधारण इसे मामला बताया गया और यह कहा गया कि हालात ऐसे थे कि हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आपको हायरार्की मेंटेन करनी चाहिए, उसके पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बात आती है। और ऐसी स्थिति में जो एक गैप, हम बराबर कह रहे हैं कि जो गैप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है वो इसलिए कि इस मामले को और भी समझना होगा और जो शांति व्यवस्था उसे बहाल करने की बात कहनी होगी। इस हायरार्की मेंटेन करने को कहा गया है, किस तरीके से देख रहे हैं इसे? देखिए, आर्टिकल 136 में ये लोग आए थे और इनका कहना था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कंडीशन होती है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उस दौरान हम आए हैं। कोर्ट ने कहा कि हम आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन हम आपको मौका देते हैं हाईकोर्ट जाने का और तब तक हम कहते हैं कि लोअर कोर्ट कोई सुनवाई न करे इस मामले पर। हाँ, अगर जो रिपोर्ट है एडवोकेट कमिश्नर की वो जमा होगी, सील बंद में जमा होगी, उसके आगे कोई सुनवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में कोई आदेश आने तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई लोअर कोर्ट सुनवाई न करे। और यहाँ पे जो याचिका इन्होंने डाली थी वो पेंडिंग रखी है और उस पे कहा है कि आपको जवाब जमा करना है तो जमा कर दें। लेकिन मुस्लिम पक्ष की जो मांगे थी, फिलहाल ऐसा लगता है उनको राहत मिल गई है। एक तो सीलबंद लिफाफे में उनको याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट, उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने SLP दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाई कोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाई कोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाई कोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं। और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी कि नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई है। इन इंग्लिश इफ यू कैन एक्सप्लेन। सर, ये माना जाए कि जो मुस्लिम पक्ष जो याचिका में का हवाला देकर के उच्चतम न्यायालय आया था तो जो फौरी राहत की मांग कर रहा था वो फौरी राहत मुस्लिम पक्ष को मिल गई है? देखिए, उन्होंने जो मांग की थी, उन्होंने तो इस ऑर्डर को पूरी सेटिसाइड करने की मांग की थी। 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को सेटिसाइड करने की मांग की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप ये सारी बातें हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं बाय वे ऑफ रिवीजन या जो भी आपको लिबर्टी लॉ में प्रोवाइडेड है और हाई कोर्ट फिर डिसाइड करेगा इस मामले में आगे कैसे प्रोसीड करना। इंग्लिश में एक बार एक्सप्लेन। यस, टुडे द मैटर वाज लिस्टेड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर्टेनिंग टू द संभल इशू। द कंसर्न्ड मॉस्क कमिटी हैड अप्रोच्ड द ऑनरेबल।
तो विष्णु शंकर जैन को सुन रहे थे आप, हिंदू पक्ष के वकील हैं। विवेक हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, अखिलेश राय भी उनके साथ हैं। विवेक, सवाल ये भी उठता है कि देखिए ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष ने देश भर में ऐसे कई मुकदमों पर सवाल खड़े किए हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हमेशा से ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जाता रहा है, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इसके लिए अलग से सुनवाई चल रही है और इस मामले को वही रखा जाएगा। इसे कैसे समझे? बिल्कुल, ये एक आम बात अब हो गई है। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसका बराबर हवाला दिया जा रहा है और जब जो 8 दलीलें दी गई कमेटी की तरफ से सुनवाई के लिए, तो उसमें एक बात ये भी थी कि एक पूरे देश में हो रहा है, उनका जो लब्बो-लुआब था कहने का, उस पर कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, ये चीज़ें बहुत पहले से कही जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में ही। जब ज्ञानवापी का मामला आया था, उस समय सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था इसी मुस्लिम पक्ष की इसी दलील पे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमें किसी भी स्ट्रक्चर के को